के पीछे की टीम सालम इंटरचेंज पे मौजूद है। जी नाज़रीन, जुर्म के पीछे की टीम मौजूद है ज़िला खुशाब में। जी नाज़रीन, जुर्म के पीछे की टीम सालम इंटरचेंज पे मौजूद है, जहाँ पे हम मेरे साथ मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले वकास नामी शख्स मौजूद हैं। आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि उनके साथ क्या ऐसा वाक़या पेश आया है जो उन्होंने जुर्म के पीछे की टीम को कॉल की है और उन्होंने कहा है कि मुझे कहीं पे कोई किसी किस्म की मेरी दाद रसी नहीं हो रही, ना ही मुझे इंसाफ मिल रहा है। तो आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि क्या उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है और क्यों उनसे पुलिस जो मकामी इंतज़ामिया उनसे तावन क्यों नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सलाला में रहा हूँ 3-4 साल, ठीक है। तो उधर तौसीफ़ नाम का लड़का है, मुल्क से बाहर मत मुल्क से बाहर यानी कि बाहर रहा हूँ ना। तो उधर एक तौसीफ़ नाम का लड़का है, उसने उधर एक होटल बनाया हुआ था बड़ा। तो उससे मेरी मुलाकात हुई, मैं उधर गोश्त का काम करता था। तो उससे मुलाकात हुई तो उसको मैंने फिर जो है ना वो गोश्त मतलब देना सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी अर्सा उसको गोश्त देता रहा हूँ मैं। तो पेमेंट भी यानी कि कुछ मुझे साथ साथ देता रहा, साथ साथ बाद में देता था। तो अचानक उसने मुझे कहा कि यार छोड़ो, इधर मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो तुम्हारा भाई भी पाकिस्तान में काम कर रहा है गोश्त का ऑलरेडी, मेरा भाई करता था पहले, तनवीर नाम है उसका। तो उसने कहा छोड़ो यार, इधर पाकिस्तान चलते हैं, उधर हमारा होटल है बड़ा खुशाब में, जोराबाद में। तो आप उधर भाई जो काम कर रहा है आप भी चलो उधर, तो उधर हम गोश्त जो हमें देना सप्लाई करना। मैंने बोला ठीक है यार। मैं भी अचानक फिर आ गया पाकिस्तान में, तो वो भी आ गया। फिर हमने इधर भाई के साथ मिल के यानी कि मैंने उसको गोश्त देना सप्लाई इधर किया जोराबाद में, ठीक है। तो मतलब देते रहे, गोश्त देते रहे। पेमेंट हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 2 लाख 4 लाख 8 10 ऐसे बढ़ती गई। यानी कि फिर 8 लाख हुई, उन्होंने 2 लाख दे दिया, बाकी का उन्होंने बोला भाई साथ साथ दे देंगे, हमने कोई भाग जाना है। यानी कि ऐसे उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया बहुत ज़्यादा। तो सबस बाग मुझे दिखाए, हम ये कर देंगे, हम ऐसे मतलब हो जाएगा, ये होगा, हमें तुम ऐसे बना देंगे। तो हम मतलब हम फिर गोश्त देते रहे साथ साथ। तो 8 लाख हो गया, फिर उन्होंने 2 लाख दिया, 6 लाख रह गया। फिर हमने गोश्त दिया, फिर 10 हो गया, फिर 4 दिया। ऐसे ऐसे करते करते जो है ना मतलब गोश्त देते रहे। फिर अचानक उन्होंने हमें धोखा दे दिया। तो मेरा मतलब अचानक उन्होंने हमें धोखा दे दिया। तो मैंने कितनी बार मैं गया उनके पास कि मेरे पैसे जो है बकाया दे दो, 10 कम से कम 10-12 लाख रुपये मेरे हैं उधर। तो वो वहाँ पे जो आप पाकिस्तान से बाहर गोश्त का काम करते रहे हैं, वहाँ पे कितना अर्सा करते रहे? उधर 4-5 साल मैंने उसके साथ किया है। 4-5 साल किया। मतलब 4-5 साल में उस शख्स ने आपको क्या किया, एक सब्ज़ बाग दिखाए हैं कि पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ पे भी हमारा यही काम है, होटल्स वगैरह है, तो आप वहाँ पे सप्लाई करना, वहाँ एक तो पाकिस्तान में रहेंगे, फिर आपको वहाँ पे पेमेंट भी जल्दी मिल जाएगी। एक दूसरा ये है कि आप अपने मुल्क में रह के अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। उसका ये है ना कि उधर हम इकट्ठे काम करते थे 4-5 साल रहे हैं, तो मुझे उस पर एतबार भी था। तो उसने बहुत मुझे सब्ज़ बात दिखाए हैं कि छोड़ो यार, इतने पैसे इधर कमा रहे हो तुम, तो उधर पाकिस्तान चलते हैं, हमारा भी कारोबार अच्छा उधर होटल का, तो हमारा भी हम गोश्त उधर से सप्लाई तुम्हारे हम लेते रहेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई। फिर इधर आया, भाई से बात की, तो हम उससे जो है ना उन दोनों भाई को गोश्त देना हमने सप्लाई कर दिया। तो मतलब यहाँ पे भी आप 2 भाई हैं, वहाँ पे भी वो 2 भाई थे जिनके साथ हम काम कर रहे थे। यहाँ पे आपका भाई जो है यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रहा था, आप वहाँ पे काम कर रहे थे। उनका एक भाई जो है यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहा था और एक भाई जो बाहर है, उनका नाम क्या था? जो उधर बाहर रहता था उसका नाम था तौसीफ़, और यहाँ पे जो है जो इधर है उसका नाम है हाफ़िज़ तौहीद बारी। हाफ़िज़ तौहीद बारी। मतलब आपके फिर यहाँ पे जब आप पाकिस्तान वापस आए हैं, आपने आके बात की है उनसे, बात करके उसके बाद आप यहाँ पे गोश्त सप्लाई कर दिया। कौन सा गोश्त सप्लाई करते थे, चिकन, मटन या कौन सा गोश्त सप्लाई करते रहे? नहीं, मैंने मटन का ही सप्लाई किया, बाहर भी उनको मटन का देता था, तो इधर भी जो है पाकिस्तान में भी मटन का सप्लाई किया उनको। वहाँ पे जो पेमेंट वगैरह है या कुछ है, वो तकरीबन मोस्टली आपको पेमेंट मिलती रही है? जी, वो साथ साथ देते रहे ना, यानी कि इकट्ठी नहीं ना दी, साथ साथ कुछ देते थे, फिर मैं उनको सप्लाई करता था गोश्त, फिर थोड़ी थोड़ी देते थे। पेमेंट कुछ रह गई थी, फिर उसने बोला पाकिस्तान चलते हैं, उधर ही कारोबार करते हैं, हमारा भी काम अच्छा है, तो उधर आप गोश्त देना, हम आपको पेमेंट दे देंगे, हमने कौन सा भाग जाना है। यानी कि बहुत उसने मुझे ब्लैकमेल किया, सबस बात दिखाए हैं, हम तुम्हें ऊँचा कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा बना देंगे। तो मैं भी बस यानी कि आ गया इधर। तो उधर हम मतलब जोराबाद में उनको हमने होटल पे गोश्त जो है वो सप्लाई हमने दोनों भाइयों ने करना शुरू कर दिया। तो जब पेमेंट साथ साथ कुछ दिन देते रहे हैं कुछ अर्सा, अचानक ही जो है तकरीबन 10 से 12 लाख तकरीबन है अमाउंट मेरी। तो अभी रोज़ हमें चक्कर लगाता हूँ, वो दे ही नहीं रहे, ये कर देंगे, धमकियाँ देते हैं मुझे। अब जो मुतासरा शख्स है वकास, इन्होंने जुर्म के पीछे की टीम को कॉल किया कि आए हमें इंसाफ दिलाए।
तो जुर्म के पीछे एक टीम यहाँ से रवाना होगी वहाँ पे जोराबाद खुशाब में। वहाँ पे पहले हम कोशिश करेंगे मकामी DPO से उनका मौक़िफ़ लेंगे, कोशिश करेंगे उनके तावन से ये मुतासरा शख्स है इनको इंसाफ मिल सके। उसके बाद जो आपको देखेंगे कि वहाँ पे कोशिश करेंगे जो वहाँ पे है मुल्ज़म है उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। उनसे पूछेंगे कि एक गरीब जो है मेहनत कश बंदा है जिसको आपने दर बदर जलील कर दिया है, वहाँ से मुल्क से बाहर वो काम करता रहा, पाकिस्तान आ गया, अभी मतलब वो बिल्कुल बेरोज़गार है, उसको कोई और कारोबार नहीं है, तो कैसे उसको इंसाफ दिलाया जा सकता है। तो पहले आइए चलते हैं वहाँ पे जोराबाद खुशाब, वहाँ पे DPO से मौक़िफ़ लेके उसके बाद आगे फिर आपको नेक्स्ट आप अपने इन कैमरा स्क्रीन पे देखेंगे। इस मुतासरा शख्स के लिए जुर्म के पीछे की टीम ने जब मुतलका थाने से रुजू किया तो तमाम हालात व वाक़यात बताने के बावजूद भी ना तो पुलिस स्टेशन से SHO और ना ही PRO और DPO ने लिफ्ट तक करवाने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा पुलिस ने यहाँ तक कह दिया कि वो बासर लोग हैं, अगर जुर्म के पीछे की टीम के साथ कोई मसला बन जाता है तो भी हम कोई मदद करने से कासिर हैं। आपको अगर इंसाफ चाहिए तो अपने ही बिहाफ पे लेना होगा। एक तरफ तो गरीब की दुनिया उजड़ रही है, दूसरी तरफ ये इंसाफ के अलम बरदार खामोशी से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मैं तो बंदा को करता चौके थे इतने मतलब गोश्त वगैरह सब हाल करके तो वो संग में सप्लाई करता रहा। तो पैसे मतलब 4-5 लाख हो गया तो ना कभी 50,000 दे छड़ता सी, कभी लाख रुपया दे छड़ता सी, बाकी फिर साथ गोश्त देते रहे। मतलब पहले साथ पैसे देता पाया सी ते नाल ही फिर जरा वो मतलब मेरे नाल धोखेबाजी शुरू कर देती है। ठीक है, तो मतलब धमकियाँ मैं देने लग पाया। तो मैं बहुत गरीब आदमी हाँ, मेरे माली हालात बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत गरीब आदमी हाँ, मैं बर्बाद हो गया। उसने मुझे झांसा देता है कि तू पाकिस्तान आते थे, मतलब सबक बाग दिखाए ना उसमें, लेकिन तो मैं धमकियाँ दे रहे, मेरे बहुत माली हालात मेरे इस टाइम कमज़ोर न। तो मैं आगे इस टेंशन की वजह तो मैं अपने भाई जरा वो खो बैठा, उसने अटैक हो गया सिर्फ इस टेंशन की वजह तो मैं मतलब पिछे उधार चौक के अगे उसने गोश्त देता रहा। तो मेरा मतलब 20 लाख रुपये तकरीबन बन गया, मतलब जो मैं उधार देना बंदियां। तो मैं इतना परेशान है, मेरे बहुत माली हालात जड़े ने मतलब टाइट हो गए ना। 12 लाख रुपये मतलब तकरीबन लेना है तो मैंने पैसे नहीं दे रहे, मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत गरीब आदमी हाँ। तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगे, वज़ीर आला पंजाब अगे और चीफ जस्टिस अगे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज़ सुनन, मैंने इंसाफ लैके देवन। मैं गरीब बंदा, अगर मैंने इंसाफ ना मिला तो मैं भी खुदकुशी करने तो मजबूर हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने भाई के खौफ में। एक तरफ इस गरीब से पैसे लेने वाले इसे मजबूर कर रहे हैं और एक तरफ पैसे देने वाले जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अब ये गरीब जाए तो जाए कहां? अगर रियासत इन जैसे गरीबों की मदद नहीं करेगी तो इनके पास खुदकुशी के अलावा बाकी कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इसलिए आए दिन कुछ लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं और कुछ ऐसे नौसरबाजों की वजह से जो गरीबों को झांसा देके इनकी उम्र भर की जमा पूंजी ले उठते हैं। अब सवाल ये है कि गरीब आदमी जाए तो जाए कहां? पहले जुर्म के पीछे एक टीम गई DPO ऑफिस, DPO साहब से कोशिश की, मुलाकात की, तो वहाँ पे PRO साहब, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी DPO साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी है, आपने टाइम नहीं लिया, शायद इस वजह से वो मुलाकात नहीं हो सकती, किसी और मीटिंग में मसरूफ़ हैं। अब देखें, पब्लिक सर्वेंट हैं, SHO से मिलना मुश्किल हो गया है, DSP साहब से मिलना मुश्किल हो गया है, DPO साहब से मिलना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि DPO साहब से मुलाकात हो। और जो हमारे साथ मुतासरा शख्स है वकास, मतलब एक गरीब आदमी को इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगर मतलब मीडिया भी सपोर्ट करे तो आप देख लें कि सुबह से ले के अभी शाम होने वाली है, हम लाहौर से आए हैं, उसके बाद उस मुतासरा शख्स को साथ लिया है, अभी खुशाब से जोराबाद
पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ हम 2 से 3 घंटे वेट किया है। SHO जो हैं यहाँ पे थाना सिटी के, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा जी दूसरी पार्टी बासर है, हम कोशिश करते हैं किसी तरीके से। कोशिश की कि एप्लीकेशन मूव की जाए। उनको जी एप्लीकेशन भी आप खुद लिखेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन वाला भी कोई सिस्टम नहीं है। DSP से तो बात हुई, जो DSP यहाँ पे सिटी हैं उनसे, उन्होंने कहा जी हम इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। इंसाफ के लिए अगर एक जो आम शहरी है उसको यहाँ पे थाने में आके जलील किया जाएगा, या जिस तरह IG साहब के हुक्म के मुताबिक या वज़ीर आज़म साहब के हुक्म के मुताबिक जी आम आदमी को इंसाफ उनकी दहलीज़ पे मिलेगा, तो किस तरह है कि अगर आम आदमी यहाँ पे थाने के चक्कर लगा के उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जब पुलिस वाले मीडिया से लेके एक आम आदमी से भी कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इंसाफ के लिए वो कहाँ पे जाएगा।